वेलकम टू आवर चैनल सोमवीर गुरुजी। सोमवीर गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फिजिक्स 10th की फिजिक्स के अंदर 5th लेसन है। ठीक है, सिर्फ फिजिक्स का, पूरी साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, सिर्फ फिजिक्स का 5th लेसन है। ठीक है, इससे पहले जो 4 लेसन है वो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आपके अपने चैनल सोमवीर गुरुजी पे जाके वहाँ पे प्ले लिस्ट के अंदर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी 10th की फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, और अगर आप 9th में या आपके ब्रदर्स 9th में होते हैं तो वहाँ पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, सबसे पहले तो हमें यही स्टडी करना है। देखो, अभी तक हमने क्या स्टडी किया कि जो लाइट है हमारी वो क्या करती है, एक स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रेवल करती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। ठीक है, ये हमने स्टडी किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रेवल करती है। क्या कहा, स्टडी किया था हमने कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि एक सीधी लाइन के अंदर चलती है हमारी लाइट हमेशा। ऐसा हमने अभी तक स्टडी किया। लेकिन अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता। उसका रीजन ये है कि जब हमारा कोई भी मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने से मीन क्या है यहाँ पर कि जैसे हमारी लाइट पहले एयर से आ रही थी, फिर ग्लास के अंदर से पास होके फिर वापस एयर में चली जाए, या एयर से ग्लास के अंदर चली जाए। अब एयर एक अलग प्रकार का मीडियम है और जो ग्लास है वो एक अलग प्रकार का मीडियम है। मीडियम दोनों है, लेकिन मीडियम एक मीडियम से किस में जाती है, अनदर मीडियम के अंदर जाती है। तो क्या होता है, हमारा डायरेक्शन या जो पाथ है उसका वो क्या होता है, चेंज होता है। इसका कारण भी है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप यही समझिए कि उसका पाथ चेंज होता है। क्यों होता है हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो ये पाथ चेंज हुआ, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडियम में ही चेंज जाने से चेंज होता है, नहीं, ऐसा कई कारणों से होता है। फर्स्ट तो हमारा एक मीडियम ही चेंज होता है। सेकंड कारण ये होता है कि भाई अगर हमारा मीडियम सेम रहे, मीडियम तो सेम रहे लेकिन कहीं पर लो डेंसिटी है उसकी और कहीं पर क्या है, हाई डेंसिटी है। जब हमारी सेम मीडियम के अंदर भी लाइट लो मीडियम से हाई में जाती है या हाई से लो में जाती है तो भी लाइट क्या होती है, बैंड होती है, यानी कि टर्न करती है, मुड़ती है। ऐसा होता है। ठीक है, तो हमारे कितने कारण पता चले हमें लाइट को बैंड होने के, हमारे 2 कारण होते हैं। जब हमारी वन मीडियम से कहां पर जाती है, अनदर मीडियम में जाती है तो भी लाइट बैंड होती है। डिफरेंट मीडियम के, जैसे कि एयर से ग्लास में या एयर से वाटर के अंदर, वाटर से ग्लास के अंदर, इस प्रकार से जाती है। ठीक है, तो हमारी लाइट बैंड होती है। अब मैंने कहा कि सेम मीडियम, अब सेम मीडियम का एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम, तो क्या लेते हैं कि जैसे हमारी अपर स्पेस है, उसके अंदर क्या है, हवा की क्वांटिटी बहुत ही कम है और जो हमारा नीचे वाला वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो जब ऊपर से लाइट हमारी नीचे की तरफ आती है तो क्या करती है, वो बैंड होती है। क्यों, नीचे क्या हाई डेंसिटी है हमारी और ऊपर क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, जिसके कारण लाइट कुछ परसेंट बैंड होती है। ठीक है, और इस फिनोमिना को, जो ये हमारी लाइट बैंड होती है, बैंड हो रही है यानी कि थोड़ा सा टर्न कर रही है, अपनी जिस पाथ पे चल रही थी वो उससे थोड़ा सा मुड़ जाती है, टर्न कर जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भी। अब इसी बात को अगर हमें नोट करना है, कि अगर आप कॉपी के ऊपर नोट करना चाहते हैं तो कैसे नोट करेंगे। अब यहां पर क्या है, द चेंज इन द डायरेक्शन। देखो, वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं कि जो चेंज होता है किसके अंदर, डायरेक्शन के अंदर ऑफ लाइट, व्हेन, कब, इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब वो क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है। ओब्लिकली, यानी कि अब ओब्लिकली का मीन क्या है यहां पर, यानी कि जब मान लो हमारे पास ये एक मीडियम है और ये एक लाइट आ रही है तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाती है इसके साथ, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, क्या एंगल बनाती है, लेस देन 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है उसको हम ऑब्लिकली कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब
मैंने जो 90 डिग्री कहा है इसका भी अपना एक पॉइंट है, वो भी हम स्टडी करेंगे कि 90 क्यों मैंने लेस देन क्यों बोला, तो उसका भी एक रीज़न है, वो हम स्टडी करेंगे इसी लेसन के अंदर। अब हमें ये तो पता चल गया कि सर रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। अब ये होता क्या क्या है और किस प्रकार से होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास एक स्लेब है, ये हमारे पास एक ग्लास की रेक्टेंगुलर है, क्या है, ग्लास रेक्टेंगुलर। ये हमारे पास यहाँ से हमने एक रे ऑफ लाइट फॉल की, क्या फॉल की, रे ऑफ लाइट। इस प्रकार से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है, तो ये क्या हमारी इंसिडेंट रे, अब ये क्या हमारे भाई इंसिडेंट रे है। अब यहां से जब हम इस पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, क्या डालते हैं भाई, हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं एट दैट पॉइंट। किस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हमारी रे फॉल हुई उस पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, या आप नॉर्मल कह सकते हो। किसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे रे फॉल हुई, और परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ये जो हमारी सरफेस थी, ग्लास की जो सरफेस थी। अब इस सरफेस, ये किसकी, हमारी ग्लास, और इसके बाहर क्या हमारी एयर। तो अब जब एयर से ये रे ऑफ लाइट हमारी कहाँ आई, अंदर आई, तो क्या करती है, बैंड हो जाती है। तो ये हमारी इस प्रकार से बैंड हो गई। एक्चुअल में कहाँ जानी चाहिए थी हमारी रे ऑफ लाइट, ये बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी, क्योंकि हमने अभी तक यही स्टडी किया है। तो जो ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या हमारी एक्चुअल लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, हमारी लाइट क्या होगी, बैंड हो गई, कहाँ आ गई, कुछ एंगल टर्न कर गई। अब इनके बीच में जो ये एंगल बनते हैं, किसके, नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में, इस एंगल को डिनोटेड किया जाता है आई से, एंड दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। और ये क्या है, डिनोटेड बाई आर, एंड इसको हम कहते हैं, ये क्या हमारा आर, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भाई, सार को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या, ग्लास ऊपर क्या थी हमारी, बाहर क्या है, एयर है, तो ये इस प्रकार से टर्न होती है, यहां से आती है। अब हमारी बेंडिंग भी कहाँ हुई, जहां पर दोनों की दोनों सरफेस क्या करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, बेंडिंग हमेशा वहीं पर होती है, उसके सिवाय नहीं होती। इस ग्लास के अंदर जाने के बाद इस रे ऑफ लाइट के अंदर कोई बेंडिंग नहीं होगी। अब बेंडिंग फिर कहाँ होगी, अब यहाँ से ये लाइट हमारी अगर इस प्रकार से चलती है और ये यहाँ पहुँचती है, यहाँ आने के बाद फिर ये एयर में आती है, किस में आती है, एयर में, तो यहाँ से फिर बेंडिंग होगी इस पॉइंट पे। यानी कि जहाँ पर भी हमारे दो मीडियम मिलेंगे, डिफरेंट मीडियम, ठीक है, या डिफरेंट डेंसिटी होगी सेम मीडियम के अंदर, तो वहाँ पर हमारी लाइट क्या करती है, बैंड करती है। अदरवाइज लाइट क्या करती है, सेम ट्रेवल करती है, ठीक है, वो बैंड नहीं होती, स्ट्रेट पाथ के अंदर फॉलो करती है। तो इसीलिए जब हम ये आ रही लाइट, हमारी लाइट एयर में थी तो वो क्या आ रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी। जैसे एयर और ग्लास के पाथ पर आई, यानी कि जहाँ पर ये दोनों मिल रहे थे वहाँ पर क्या होगी, लाइट बैंड हो गई। कितना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो पहले था एंगल वो क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट कह सकते हो या इंसिडेंट एंगल भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। और ये जो हमारी इंसिडेंट रे और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलते हैं हम भाई, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और यहां से जो वापिस निकल गई, ठीक है, तो जो हमारी कंटिन्यूस आती है। तो ये था हमारा एक सिंपली कि हमारी जो लाइट है वो किस प्रकार से बैंड होती है। अब हमारा अगर हम इसको डीपली स्टडी करें तो अब इसका कॉज क्या है। देखो कारण तो हर चीज का होता है, तो सर अब इसका कारण क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए ना कोई कारण तो बिल्कुल होता है। तो इसका भी हमारा कुछ ना कुछ कारण है। आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा सर कि सिर्फ यहीं पर क्यों बैंड होती है। अब इसका कारण भी है, ठीक है। अब वो क्या है हम अभी स्टडी करेंगे। आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये क्या हमारा ग्लास लिया हमने रेक्टेंगुलर के अंदर,
ये कंप्लीट क्या हमारा ग्लास है, ये बड़ा एरिया, और ऊपर क्या थी इसके, एयर थी। तो एयर से जब लाइट ग्लास के अंदर एंटर करती है एट एनी पॉइंट, अब यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पॉइंट पे बैंड होती है लाइट, अगर आप यहाँ पे लाइट फॉल होगी तो वो भी बैंड होगी, यहाँ पर होगी तो भी होगी, बट एंगल क्या होना चाहिए, ओब्लिकली होना चाहिए, लेस देन 90 होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, लेस देन 90 होगा तो भी बैंड होगी, ज़्यादा होगा तो भी बैंड हो जाएगी, लेकिन 90 से कम नहीं होना, 90 नहीं होना चाहिए, राइट। अब ये था हमारा फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारी लाइट क्या होती है, बैंड होती है। जो इंसिडेंट रे आती है, जो रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग में आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। एंड नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के जो बीच में जो एंगल बनता है हमारा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्रैक्टेड रे, जो हमारी ये क्या हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, इसके और नॉर्मल के बीच में, ये क्या हमारा नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज आर एंड इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है भी, ये था हमारा रिफ्रैक्शन क्या है, बेसिक आइडिया। रिफ्रैक्शन का हमें पता चल गया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या फिर और क्या हो सकता है, इन सेम मीडियम बट डेंसिटी इज डिफरेंट। क्या होती है, डेंसिटी क्या हो हमारी अलग अलग हो तो भी हमारी क्या होती है, लाइट बेंड होती है। तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो लाइट इंसिडेंट आती है हमारी स्टार्टिंग में, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे जो बेंड होके जाती है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड। और एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ, जैसा कि हमने मिरर वाले में या रिफ्लेक्शन वाले में स्टडी किया था, वहां पर क्या था कि आई जो था इक्वल था हमेशा आर के इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन आई इज नॉट इक्वल टू आर। आई जो है हमारा वो आर के इक्वल नहीं होता। यहां पर ये बात याद रखना हमेशा, क्या है कि रिफ्लेक्शन के अंदर जो हमारा पहला प्रीवियस लेसन था उसके अंदर आई किसके इक्वल होता था, हमेशा आर के इक्वल होता था, बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन आई इज नॉट इक्वल टू आर, आई आर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये था भी हमारा कुछ टॉपिक। बाकी आगे इसका कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, वो हम स्टडी करेंगे, आप नोट कर लीजिए। अब हमारा जो टॉपिक है भाई वो है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि कारण क्या है सर रिफ्रैक्शन का, यानी कि जो हमारी बेंडिंग होती है लाइट के अंदर उसका कारण क्या है। देखो हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, तो इसका भी कोई ना कोई तो कारण है, और वो है, कारण क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। मतलब कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना हमारी, वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम, एयर के अंदर जो हमारी स्पीड है वो किसकी, लाइट की, 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है, 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है भी, 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसके अंदर, एयर के अंदर। और अगर हम ग्लास के अंदर देखें, शीशे के अंदर, तो वो क्या है, इन ग्लास क्या है भी हमारी 2 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड है। अब देखो यहाँ पर एयर के अंदर तो 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास के अंदर क्या है, कम है एज कंपेरिजन टू एयर, मीन कि जो ग्लास है वो ज़्यादा डेंस है एज कंपेरिजन टू एयर, इसीलिए हमारा क्या था, यानी कि डेंसिटी जो है ग्लास की वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू एयर, इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है जो हमारी लाइट की वो एयर के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ग्लास या वाटर इनके अंदर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि जो लाइट है बेंडिंग होती है हमारी, वो मीडियम के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, यानी कि वन मीडियम से हम अदर में जाते हैं तो भी, और एक ही मीडियम में रहें और डिफरेंट डेंसिटी होती है तो भी हमारी बेंडिंग ऑफ लाइट हो सकता है। तो हमारा कारण क्या आया कि स्पीड ऑफ लाइट, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वही हमारा क्या, किसका कारण है, बेंडिंग ऑफ लाइट का या रिफ्रैक्शन का। अब इसको लिखें, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। किसके कारण होता है? चेंज होने के कारण। किसकी चेंज होने के कारण? स्पीड ऑफ लाइट के अंदर। ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाते हैं। अब इसका मीन क्या है कि पहले हमारी लाइट अगर एयर में ट्रेवल कर रही थी तो वहां पर स्पीड क्या थी हमारी? 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब उसके बाद हमने आगे ग्लास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ग्लास। अब ग्लास में स्पीड क्या है? 2 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना चेंजेस आ गया? 10⁸ मीटर पर सेकेंड का चेंजेस आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो उसके कारण हमारे क्या हो जाती है? लाइट बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। और इसी के कारण कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और यही कारण है हमारा किसका? रिफ्रैक्शन का। ठीक है सर। अब क्या कहता है? ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड। अगर स्पीड के अंदर जितना ज्यादा डिफरेंसेस होंगे हमारे, यानी कि डिफरेंसेस जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया, कोई भी दो मीडिया के अंदर, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके अंदर क्या होगा? उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। मीन अगर हमारी यहाँ पर ग्लास की बजाय एक और मीडियम है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट 1 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, तो ग्लास के कंपैरिजन में उस मीडियम के अंदर ज्यादा बेंडिंग होती है हमारी। ठीक है, क्या होती है? ज्यादा बेंडिंग होगी लाइट की। मीन कि जो डिफरेंसेस हैं किन्हीं भी दो मीडिया, उनके अंदर अलग अलग स्पीड है हमारी। अब उनका जो डिफरेंस आता है, अगर वो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जैसे अगर हम यहां पर देखें तो डिफरेंस क्या है? 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड का डिफरेंसेस है यहाँ पर। अब अगर ये डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? और ज्यादा बेंड हो जाएगी लाइट, और ज्यादा होगा तो और ज्यादा हो जाएगी, और कम होगा तो कम बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें यही बताएगा, ग्रेटर द डिफरेंस, जितना ज्यादा डिफरेंसेस होगा इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया, कोई भी दो मीडिया जो भी आपको गिवन है, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, उनके अंदर क्या होगा? उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा या बेंडिंग होगी। ठीक है, किसके अंदर? लाइट के अंदर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने कहा था कि आप मुझे कारण बताएंगे कि भाई कारण क्या है रिफ्रैक्शन का। भाई मैंने वो तो बता दिया कि भाई स्पीड ऑफ लाइट है हमारा, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा है, सर स्पीड ऑफ लाइट के कारण कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम में जाती है, दूसरे में दूसरी स्पीड से चलेगी, लेकिन उसके कारण बेंडिंग कैसे होती है ना? क्वेश्चन आ गया ना दिमाग में, सभी के आएगा। तो उसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाई चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट कॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले हम वो स्टडी करें, आप नोट कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई, वो है व्हाई ए चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जो हम चेंज होता है हमारी स्पीड के अंदर ऑफ लाइट की, वो रिफ्रैक्शन का कारण किस प्रकार से बनता है, हमें ये स्टडी करना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमारा क्या है कि मान लेते हैं अगर हमारे पास एक सोर्स है, या आप ये कह लो सन है। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है? हमारी लाइट्स की रेज निकलती हैं, सन से ही हमारे को मिलती है क्या? लाइट। सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारे पास लाइट्स एनर्जी, वो क्या? सन है। तो सन से जब लाइट्स आती हैं तो यहाँ से इस प्रकार से वेव निकलती हैं बहुत सारी। ठीक है, क्या निकलती हैं? इस प्रकार से वेव बनती हुई आती है हमारे पास, क्योंकि ये चारों तरफ बनती हैं सन के हमारे। अब हम इस कंप्लीट वेव को, जो ये हमारी सिंगल वेव, एक वेव ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, अलग अलग वेव इस प्रकार आगे से आगे बढ़ती रहती हैं। जिस प्रकार से आप अगर किसी पॉन्ड के अंदर कोई स्टोन फेंकते हैं, तालाब के अंदर जब आप एक पत्थर फेंकते हैं तो उसमें आपने देखा होगा ना, चारों तरफ वेव बनती है। कैसी बनती है? वेव बनती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या होती है? लाइट्स की भी अपनी वेव्स होती हैं। अब जो ये वेव हैं, इसमें अंदर हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सा ले लेते हैं। जैसे कि ये पार्ट ले लिया हमने, यानी कि सिर्फ ये साइड वाली हमने छोड़ दी है, सब सिर्फ ये वाला हिस्सा लिया। इसको क्या बोला गया? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या बोला गया अभी? उसको बीम ऑफ लाइट बोला गया। अब इसके अंदर क्या है? ये लाइट्स वेव थी हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, इस प्रकार की हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट आती है जिसके अंदर क्या आती है? डिफरेंट डिफरेंट वेव आती है।
लेकिन अब एयर की स्पीड का, अब यहाँ पर अगर हमारी इनकी स्पीड अगर हम हवा में हैं तो क्या है 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकंड, याद रखना ये बात, ठीक है। अब हमने क्या लिया, एक मीडियम लिया, ये ग्लास की स्लेब ली, क्या ली, ग्लास की स्लेब ली इस प्रकार से। अब यहां से हमारी ओब्लिक ली, मैंने पहले ही कहा है 90 डिग्री से लेस देन, ठीक है, क्या है 93 से, सॉरी 93 नहीं, 90 से लेस देन होना चाहिए हमारा एंगल। तो हमारे पास ये इस प्रकार से हम एक बीम बनाते हैं, ये आई, और ये क्या आएगी, इस प्रकार से एक बीम ऑफ लाइट आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये इस प्रकार से अलग अलग डिफरेंट वेव हैं। कहां से आई ये जो भी हमारे पास सोर्स है, सन है या कोई बल्ब है या ट्यूबलाइट्स है, हर एक से इसी प्रकार से हमारे पास वेव निकलती हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है हमारे पास वेव, और ये क्या कंप्लीट को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट्स। अब आप देखोगे कि जब ये एयर के अंदर थी, ये जो हमारा ऊपर मीडियम है दैट इज एयर, और अंदर क्या है ये ग्लास, ये क्या है भाई ग्लास है, ठीक है। अब एयर के अंदर जो हमारी स्पीड है वो क्या है, एयर के अंदर 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ग्लास के अंदर 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये सॉरी ग्लास के अंदर 2 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड होती है। अब जब ये इस तरफ से आती है हमारी कोई भी वेव, क्या आती है, वेव नहीं है, वेव तो ये आ रही है हमारी सिंगल्स वेव है, लेकिन बीम ऑफ लाइट आ रही है इस प्रकार से। अब आपने देखोगे कि जो यहाँ पर ये क्या हमारा ग्लास है, टच होता है यहाँ पर जैसे ही टच होता है तो क्या पूरी की पूरी कंप्लीट वेव टच हुई ग्लास से, नहीं, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक साइड से एक कोना स्ट्राइक करता है, पूरी वेव स्ट्राइक नहीं करती, क्या नहीं करती, पूरी की पूरी कंप्लीट वेव स्ट्राइक नहीं करती, नहीं टकराती, उसका क्या कुछ पार्ट हमारा इससे टकरा है। अब यहां से ये वाला पार्ट जैसे ही इसके अंदर एंटर करता है, अब आप देखो यहां पर स्पीड क्या है हमारी एयर की 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि यहां पर एयर के अंदर जब तक ये पार्ट वेव रहेगी हमारी इस स्पीड से चलेगी, और जैसे ही ग्लास में एंटर करती है वो इस स्पीड से आ जाएगी, क्यों, क्योंकि वो स्पीड रिड्यूस हो जाती है ग्लास के अंदर, उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपैरिजन टू एयर, राइट। अब यहां पर जैसे ही ये वाला पार्ट हमारा क्या करता है, एंटर करता है, कहां पर, ग्लास के अंदर, तो ये एंटर किया, इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन क्या इसकी स्पीड डिक्रीज हुई उस तरफ की, नहीं, स्पीड डिक्रीज नहीं हुई। अब आप ये माने कि हमारे पास 2 व्हील्स है जिसको हमने एक एक्सल से ज्वाइन किया गया है, क्या है, ये हमारे पास 2 व्हील्स हम ये मान लेते हैं, और ये हमने क्या किया है, एक्सल से कनेक्टेड किया गया, यानी किसी चीज से जोड़ा गया। जैसे आपने टॉय देखे ना, उनके अंदर जो उनके व्हील्स होते हैं उनको एक बीच में एक रोड से जोड़ा जाता है, आयरन रोड से, तो सेम ये भी इसी प्रकार से। अब क्या होगा, अगर मान लो, या आप इनको आप ये मान लो किसी भी गाड़ी के व्हील्स हमारे, अब ये पहले क्या थे, सेम चल रहे थे, सेम स्पीड से, बिल्कुल दोनों सेम चलेंगे, सेम स्पीड से चलेंगे, तो कौन सा टायर आगे जाएगा, ये या आगे, सर दोनों सेम चल रहे हैं तो सेम स्पीड से चल रहे हैं तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, मीन ये भी अगर यहाँ पर आ जाता कुछ टाइम के बाद तो ये भी यहीं पर आएगा, मीन ये दोनों सेम चल रहे हैं, क्योंकि स्पीड क्या है दोनों की सेम है। अब यहां पर जब ये स्पीड सेम चल रही थी तो इनके क्या कर रहे थे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, ये बिल्कुल कर रहे थे सर, है ना। अब क्या हुआ कि इस जो ये वाला व्हील था गाड़ी का, इसके आगे यहां पर मड आ गई, कीचड़ आ गया, क्या आ गई, कीचड़ आ गया या वाटर आ गया, टायर क्या करने लग गया, स्लिप करने लग गया, ये वाला टायर, ठीक है, और ये वाला वो रफ सरफेस के ऊपर एज इट इज चल रहा है, इसकी स्पीड के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया। स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाई में टाइम, यही होता है। अब 2 सेकंड के अंदर ये स्लिप कर रहा था, ये हमारा व्हील स्लिप कर रहा था, अगर हम टोटल 2 सेकंड ट्रेवल करते हैं तो इसकी स्पीड थी हमारी 10, स्पीड क्या थी 10,
क्या थी, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, टाइम कितना लिया हमने, सेकंड। टाइम क्या था हमारा, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो, सिंपल सी बात है सर, स्पीड हमारे पास 10 है, टाइम क्या है 2 सेकंड, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो 20 का आ जाएगा क्योंकि स्पीड गिवन है हमारे पास, टाइम गिवन है। इसी प्रकार से अगर हमारी यहां पर स्पीड क्या हो जाती है इस टायर की, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्यों, यहां पर अब वो क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है, व्हील स्लिप कर रहा है, वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पा रहा तो वो क्या करेगा, यहां से अब वो चला, मान लिया हमने 2 मीटर, और ये व्हील पहले वाली ही स्पीड पे चल रहा था और ये चल गया 5 मीटर, तो क्या आप दोनों के दोनों सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे? नहीं। अब क्या होगा, ये व्हील तो थोड़ा पीछे रह जाएगा हमारा इस प्रकार से, और ये क्या करेगा, ये इस प्रकार से रोटेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, रोटेट कर जाएंगे इस प्रकार से। क्या कर गए, रोटेट करके। क्यों करके गए, क्योंकि सर जब ये यहां पर आए तो ये इस साइड वाला व्हील क्या कर गया, क्या कर गया, फिसल गया, यानी कि स्लाइड कर गया उसके ऊपर, वो फ्रिक्शन जनरेट नहीं कर पाया। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, वो तो वहीं पे रह गया, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाया, बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन जो वो दूसरा व्हील था हमारा, वो क्या था, अब भी रफ सरफेस के ऊपर था और बड़ी स्मूथली चल रहा था, तो उसने तो अपनी स्पीड वही रखी, और इस साइड वाले ने क्या किया, नहीं कर पाया। तो क्या हो गया, व्हील्स, गाड़ी आपकी क्या करेगी, रोटेट कर जाती है, टर्न कर जाती है, जिसके कारण टर्निंग आ जाती है हमारी गाड़ी में। सेम प्रोसेस हमारा वेव के अंदर होता है कि जैसे यहां पर ये वाला टकराता है, यहां पर एकदम से स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जो ये वाला पार्ट था वेव का, वो क्या करता है, अब भी उसी स्पीड से चल रहा है। तो तब ये यहां पे आया, यहां पे आते ही इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन ये यहां तक आने में, यानी कि जो टाइम इसको यहां तक आने में लगा, उसने टाइम में सिर्फ ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया, इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। क्यों, यहां पर स्पीड क्या थी, कम, यहां पर स्पीड क्या थी, ज्यादा। एक ही वेव की, यहां पर स्पीड कम, यहां पर ज्यादा। ज्यादा वाला ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कम वाला कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसके कारण क्या होगा, अब इनके अंदर ये इस प्रकार का वेव फॉर्म बन गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे, फिर आगे आगे इसी प्रकार से वेव फॉर्म बनते रहेंगे। अब आगे चलने के बाद फिर इसमें चेंजेस क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अब ये बेंडिंग तो आ गई, किसके कारण आई, यहां पर स्पीड ज्यादा थी, यहां पर कम थी, तो सर एक बार टर्निंग आ गई। लेकिन अब जैसे ही पूरा का पूरा वेव फॉर्म इसके अंदर आ जाता है, मीडियम के अंदर, अब दोनों की स्पीड क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकंड, सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो अब कोई बेंडिंग नहीं आई, दोनों क्या करेंगे, इक्वल चलेंगे। तो इसीलिए जब हम एक मीडियम से दूसरे के अंदर जाते हैं तो हमारी क्या आता है, चेंजेस आता है, किसके अंदर, डायरेक्शन के अंदर। किसकी डायरेक्शन, स्पीड ऑफ, सॉरी किसकी, लाइट की। ठीक है, रेज ऑफ लाइट के अंदर हमारा क्या आता है, चेंजेस आता है। किसके कारण आया ये, स्पीड के कारण। क्यों आया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखो, जब हम यहां से एक वेव फॉर्म लेते हैं या बीम ऑफ लाइट लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारी वेव्स हैं हमारी, जब वो वेव यहाँ पर टकराती हैं तो यहाँ पर जो हिस्सा टकराता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन दूसरे कॉर्नर की स्पीड एज इट इज रहती है, जिसके कारण क्या करता है, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये वाला कम करता है। ठीक है, उसके कारण क्या आ जाती है, उसके अंदर बेंडिंग आ जाती है, और इस बेंडिंग का ही कारण क्या हुआ, हमारा स्पीड। अब जैसे ये इस मीडियम में आएगी, हमारी फिर से स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की सेम, लेकिन रिड्यूस तो होगी स्पीड। ऐसा नहीं है कि सेम वही 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ आ जाएगी, नहीं, यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ऊपर क्या थी, 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड डिक्रीज हुई, लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर क्या प्रॉब्लम थी कि एक पॉइंट तो कम स्पीड में चल रहा था और दूसरा क्या था, फुल स्पीड में। जब तक वो एयर में था फुल स्पीड में रहेगा, और ये ग्लास पे पहले स्ट्राइक कर गया तो ये क्या हो गया, स्लो स्पीड में आ गया, जिसके कारण क्या आ जाती है, हमारी बेंडिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये था भी हमारा व्हाई चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट
कॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर जो ये चेंजेस होते हैं ये क्यों होते हैं। अब इसी के साथ मैं एक बात और बता देता हूं आपको कि मैंने आपको हमेशा कहा कि 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ना। अब वो क्यों नहीं होना चाहिए उसका भी एक रीज़न देख लेते हैं। हमारे पास सेम वही ग्लास स्लेब है। अब अगर हमारी वेव फॉर्म इस प्रकार से बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रही है, पैरेलल आ रही है, किसके, इस प्लेन के, ये इस प्रकार से आ रही थी, क्या, बीम ऑफ लाइट, ये इस प्रकार से आई हुई हमारी। अब जब ये 90 डिग्री पे आती है किसके, इस प्लेट के, ये वाला जो प्लेन है हमारा ये, अगर इसके ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आती है, कैसी आती है, परपेंडिकुलर आती है, तो क्या होता है कि जो ये वेव है हमारी ये वाली, ये कंप्लीटली एक साथ टकराती है, किसके साथ, इसके साथ। अब इसके जो ये दोनों हिस्से, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों एक साथ टकराए एट 90 डिग्री एंगल्स पे, तो उस पर क्या होता है, दोनों एक साथ टकराएंगे तो दोनों की स्पीड एक साथ डिक्रीज होती है, जिसके कारण इसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं आती और ये क्या करती है, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। कैसी चली जाती है, स्ट्रेट, यानी कि एट 90 डिग्री एंगल के ऊपर आपकी लाइट के अंदर कोई बेंडिंग नहीं आएगी। किसके साथ, 90 एंगल, जो फेस है जिसके ऊपर वो फॉल हो रही है, टकरा रही है, उसके साथ अगर लाइट 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। वो क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में क्रॉस कर जाती है। उसका रीजन आपको समझ, क्योंकि दोनों फेस जो वेव के एक साथ टकराएंगे तो कोई सी के अंदर भी स्पीड का अंदर चेंजेस नहीं आता। डिक्रीज तो होती है स्पीड, चेंजेस का मतलब एक की कम एक की ज्यादा, ठीक है, वो डिफरेंसेस नहीं आते। पहले 3 थी तो अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, लेकिन दोनों की एक साथ होगी, ये वाला हिस्सा भी और ये वाला भी, जिसके कारण वो क्या करती है, स्ट्रेट मूव कर जाती है, राइट भी। यानी कि अगर हम इन दोनों व्हील्स की पहले स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे और बाद में एकदम से दोनों ही व्हील, या ये मान ले कि ये जो मड है वो दोनों ही व्हील्स के नीचे आ गई, अब दोनों ही व्हील्स के नीचे आ गई और इक्वल डिस्टेंस तक आई, तो क्या होगा, दोनों ही सेम स्पीड डाउन हो जाएगी, तो क्या होगा, कहीं कहां पर मुड़ेगी गाड़ी, कहीं नहीं मुड़ेगी, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी आपकी। समझ में आई भी बात। तो ये था भी हमारा व्हाई द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट कॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जो स्पीड ऑफ लाइट हमारी वो कारण क्यों है। आई थिंक आपको इस वाई का या क्यों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई इसको लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो अपने फ्रेंड्स को। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ भाई हमारी ये वीडियो समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।